अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मेजबान तैयबा आवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। सोशल मीडिया पर ये गर्दिश कर रहा है कि रजब भट्ट और ईमान की सुलह हो गई है या आगे इनके चांसेस है सुलह होने के। हमारे साथ इस टाइम एक टैरो कार्ड रीडर सैरिश कंवल मौजूद है, जिनकी पेशेंट गोई पहले भी इनके मुताबिक सच हुई थी। इनसे जानते हैं कि ये इस बारे में क्या राय रखती है। बीइंग अ फीमेल, क्या ईमान इनको कैसी लगती है या ईमान की कहीं पे मिस्टेक्स हैं या नहीं। तो आज हम सैरिश कंवल से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सैरिश, कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। कुछ टाइम पहले आपने मुझे इनके बारे में बताया था। आपने बताया था कि ये मामला जो है कम अज कम 1.5 ईयर्स तक चल सकते हैं, मतलब 1 से 1.5 साल के दरमियान दरमियान इनके मामला जो है वो खराब हो सकते हैं। तो ये अब सदाकत की तरफ आ गए, इसमें सच्चाई आ गई है। आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? क्या आगे भी इनकी कहीं जो है वो इसी तरह रहेगा या सुलह हो जाएगी? असल में तैयबा होता ये ना कि अगर बीइंग सोशल एनालिस्ट भी अगर हम इसको देखूँ ना मैं तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। देखो जब शादी हो जाती है ना किसी भी फीमेल की और ये वो तो थे नहीं कि भई कोई एक टिपिकल फैमिली थी, ऑर्डिनरी फैमिली थी। हम कह सकते हैं कि वो उनके लड़ाई झगड़े घर में या डिस्प्यूट्स उस तरह के क्रिएट हो जैसे एक टिपिकल फैमिली के होते हैं। लेकिन जब आप एक टिकटॉकर से शादी कर रहे हैं, एक सेलिब्रिटी है आपके साथ, तो तब आपके टर्म्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे राइट। देखो कंडीशन तो वही बन गई ना जैसे कि ऑर्डिनरी फैमिली की बनती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सिचुएशन तो किसी के भी घर की सेम ही होती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना ईमान की, तो देखो थ्रू आउट अगर ऑब्जर्व करो ना आप कि इनकी जो वीडियोस को देखो तो उसमें थोड़ी-सी कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होती है। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि रजब की मदर की स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं, जो रजब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसमें आपने देखा कि वो किस तरह से कह रहे हैं कि वो खुद को चेंज नहीं करेंगे और वो किस तरह से वो उसके साथ ऐसे ही रहेंगे जैसे रहेंगे और साथ-साथ उनकी वो चीज़ें भी आ रही हैं। बीइंग फीमेल देखो जब आप इन फ्यूचर आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो एक मदर भी हैं वो अब, तो एक माँ जो है वो अपने लिए तो देखो हर चीज़ औरत बर्दाश्त करती है, लेकिन बीइंग मदर वो चीज़ों को उस तरह से टॉलरेट नहीं कर पा रही कि आप एक इम्पोज़ कर रहे हो। एक ससुराल अगर आपके ऊपर अपने फैसले थोपता है, तो सम टाइम लड़कियाँ नहीं कर पाती। वे एक टिपिकल लड़कियाँ जो मशरक़ी की लड़कियाँ होती हैं, उस तरह से उसने चीज़ों को टॉलरेट किया हुआ था। आपने देखा नहीं उसने कैसे बिल्कुल वो पोलाइट रही है, सॉफ्ट रही है, लेकिन अब चीज़ें वो फाइट पे आ गई है वो भी। को जब आप मीडिया भी उठा रहा है, तो आप पैनिक भी हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली भी आप डिस्टर्ब हो जाते हो। रिलेशनशिप अब उसका खराब हो रहा है उस तरह से लेके। आगे के चांसेस क्या लगते हैं आपको कि आगे ईमान को हाथ जो है दिल मजबूत करना चाहिए या रज्जब को दिल मजबूत करके केवान सुल्तान की खातिर जो है ना सुलह कर लेनी चाहिए? देखो अगर एनालिसिस का करूँ ना अभी मैं कार्ड नहीं निकाल रही, एनर्जीज़ को नहीं मैं देख रही। अभी मैं सिर्फ़ नहीं, इसको आप अपने एनालिसिस बिहाफ पर। करके आपको बता रही हूँ कि अगर उसको चलाना है ना अपना घर, अपने बेटे के लिए चलाना है ना, तो फिर उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा, जो एक फीमेल को करना पड़ता है। ठीक है? ये उसके लिए एडवाइस भी मैं कह सकती हूँ। तो फिर उसको बहुत सारी चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ेगी। फिर हर स्टेटमेंट का अगर सास कुछ कह रही हैं तो उसका जवाब देना, अगर नंद कुछ कह रही है उसका आंसर करना, अगर रजब कुछ कह रहा है उसका पे रिएक्शन देना, तो देखो फिर ऐसे घर नहीं बसते। समझिए तरीका सरिश कंवल की। अब देखें, एक नोटिस चला गया डिवोर्स का और उसके बाद अभी 2 नोटिस रहते अभी हैं, भी क्या कुछ नहीं लगता बिगड़ा है? तरीका, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता इन चीज़ों से, कुछ भी नहीं होता इनसे। देखो ये वो एक थ्रेट भी हो सकता है, अभी भी वो रिकंसाइलिंग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ा, बहुत अच्छे टाइम भी होते हैं मियाँ-बीवी के एक-दूसरे के साथ। अब लेकिन यहाँ पे इश्यू पता है क्यों ज़्यादा ख़राब हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया सोसाइटी। ये सोशल उसका मीडिया। भाई भी रिएक्शन दे रहा है, लोग भी रिएक्शन दे रहे हैं। ऐसे आप सम टाइम ना पैनिक होके, चाहे वो रजब है, चाहे वो ईमान है या कोई आप देखिए कोई थर्ड पर्सन भी हो ना, तो पैनिक हो जाता है। वो कहता है नहीं ठीक है, इसको रिकंसाइलिंग की बजाय बंदा जान छुड़ाए। तो ये हम खुद मामलात को खराबी की तरफ ही लेके जाना शुरू हो जाते हैं। ये फीमेल में पे डिपेंड करता है कि वो दिल बड़ा करे और चीज़ों को देखे। अब हम ये तो था एक एनालिसिस सोशल, ठीक है? इसको हम कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि इस वक़्त उनकी इंटेंशंस क्या है और आया वो सुलह करना भी चाहते हैं कि नहीं, बिल्कुल। ठीक है? सबसे पहले मैं एनर्जी देखूँगी ईमान की, ठीक है? क्योंकि देखो इतनी छोटी बात नहीं होती कि कोई किसी को नोटिस भेज देता है और एक फीमेल है, एक थ्रेट की हद तक तो चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली सोशल मीडिया पे एक चीज़ सामने आ जाए, फिर उसका रिएक्शन उस तरह से
उसने भी आगे से उसका आंसर किस तरह से दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं वो हमदर्दी ले रही है लोगों की, रजब को देख के लोग कह रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स की खातिर अगर ऐसा करे, कुछ लोग उसके साथ दे रहे हैं, कुछ लोग इसका साथ दे रहे हैं। हमेशा याद बिल्कुल। रखिएगा जब दो लोगों की सेपरेशन होती है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट सोसाइटी की इतनी हो ना हो, जब तक वो दोनों खुद एक दूसरे को छोड़ना ना चाहे कोई उनको छुड़ा नहीं सकता, फिर वो दोनों इग्नोर कर सकते हैं ये चीजें। इसलिए हम चेक करेंगे सिर्फ उनकी एनर्जीज के वो क्या चाहते हैं, क्या इनरली जो चीजें हो रही हैं ऐसे ही होनी चाहिए, या उनके अपनी सोच में डिफरेंस है। जहां उनकी सोच में डिफरेंस है वहां पे बहुत पॉजिटिविटी आ भी सकती है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी, ईमान का एनर्जी का लेवल क्या है, आया वो क्या चाहती है, उसकी इंटेंशंस क्या हैं। तो टैरो कार्ड उसके बारे में क्या बताते हैं देखते हैं जी। ईमान की जो एनर्जी है इस वक्त, अच्छा एक तो ये बहुत कह लो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक रजब के बहुत फैन है, आपको पता है ज़ाहिर है, इसमें लोग डिस्कस कर रहे हैं। झगड़ा तो आ रहा है, अभी ये चीज चल रही है, मतलब सुलह की तरफ चीजें अभी जाती हुई नजर तो नहीं आ रही अभी मतलब इन्हें। अभी और बहुत सारी ऐसी मुश्किल है। चीजें हैं जो अभी, हाँ, क्योंकि वो अभी बोली नहीं, ईमान भी बोलना चाह रही है, मतलब जैसे कह लें कि वो एक रिएक्शन उसकी तरफ से उसको भी पुश किया जा रहा है कि वो भी रिएक्शन दे। जैसे रजब ने पॉडकास्ट करके एक रिएक्शन दिया है, वो भी उसको पुश किया जा रहा है कि वो भी ऐसा करे। और वो डिस्टर्ब है क्योंकि उसको देखा कि ये चीज एक घर की वो चीजें जो बातें किसी को भी नहीं पता थी अब पता चलना शुरू हो गई है। एक फीमेल के लिए ये चीजें टॉलरेटेबल करना इतना आसान नहीं होता। और बॉटम कार्ड जो है अब ये यहाँ पे रूहानी आ रहा है, यहाँ पे दुआएं मांगी जा रही हैं उसकी तरफ से कि वो शायद इन चीजों को वाइंड अप करना चाह रही है, क्योंकि कोई भी फीमेल कभी नहीं चाहती उसका घर खराब हो। तो आप देखिए, अगर इन केस इनकी डिवोर्स हो जाती है तो केवान सुल्तान जो है उसका फ्यूचर आप कैसे देखती हैं कि एक बच्चा जिसने अभी होश नहीं संभाला और बाद में सवाल जवाब होते हैं कि मेरी वालदा कहाँ है, वालिद कहाँ है, या जो इस तरह गार्डियंस होते हैं इनकी मुलाकातें होती हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आगे वाला वक्त जो है वो कैसा होने वाला है? कि मैं किवान का जो है फ्यूचर आया, अभी उसका भी एक आपको पता है एक सेपरेट इशू है कि वो रहेगा कहाँ पे, और ये लोग कैसे डिसाइड करेंगे उसको। तो देखते हैं कि उसके फ्यूचर की एनर्जी क्या होगी, कितनी पॉजिटिव है कितनी परसेंट नेगेटिव है। तो जी, एनर्जी तो नेगेटिव है, हाँ, डिस्टरबेंस है। और रीजन भी इसकी डिस्टरबेंस की ये देखो, बल्कि बच्चे की हेल्थ खराब हो रही है, बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है इस झगड़े में, क्योंकि उसको वो तवज्जो वो चीजें नहीं मिल पा रही। और इस वक्त वो ईमान उस पर फोकस भी नहीं है, ये उसको उसकी जो भी देखभाल है लुक आफ्टर है वो उसकी मदर कर रही होंगी, नानी कर रही होंगी, लेकिन वो खुद कर भी नहीं पा रही है उस तरह से प्रॉपर। तो अभी तो अभी से हेल्थ देखिए, वाइज डिस्टर्ब है, उसकी केयर नहीं मंजर हो। का इतना प्यार था ईमान से, और रजब की वालदा का ईमान से इतना प्यार था, अरेंज मैरिज हुई और काफी चीजें जो है वो बहुत अच्छी चल रही थी, बड़ी सीक्वेंस चीजें चल रही थी। तो क्या लगता है कि अगर रजब की फैमिली रजब को समझाए या ईमान की फैमिली ईमान को समझाएगी, तो ये बच्चे हैं इनको समझाया जाए, तो क्या ये रिश्ता बच सकता है? क्या इनका रिलेशनशिप सेव हो सकता है? एनर्जी तो पॉजिटिव ही आ रही है कि हो सकता है, ये मैं कार्ड देखे बगैर आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर भी हम यस का नो का कार्ड निकालते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप इनका सेव हो सकता है, रिकंसाइलिंग की तरफ चीजें जाएंगी। तो क्या एनर्जी है इसकी, तो बिल्कुल हाँ। देखो इसमें बहुत एक्सट्रीमियस एनर्जी है, बहुत ही, मैं आपको खुद दिखाने भी लगी हूँ। एक साइड पे 9 ऑफ कप है ब्रोकन, ये होता है कि 100% एक चीज खत्म हो जाती है। और दूसरी साइड पे विनिंग कप है, इट मीन कि 100% वो चीज हो भी जाती है। ये अभी कह लें कि 50-50 पे चीजें चल रही हैं। बहुत शुक्रिया। सब मुझे बताइएगा कि व्यूवर्स जो है इनके फैसला कर रहे हैं, रजब के फ्रेंड्स जो हैं वो आकर सोशल मीडिया पर जो है वो अपने बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं, सफाइयां दे रहे हैं, तो क्या एक फैमिली रिलेशन में मियाँ बीवी के ताल्लुकात में उनके झगड़े में कोई थर्ड पर्सन, कोई दोस्त इस तरह ऐड होना चाहिए? आप इस बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगी? ये मैं आपको ऑलरेडी इसका जवाब मैंने आपको दिया कि जब दो लोग चाहेंगे तो उनको कोई तोड़ नहीं सकता। अब इतने ज्यादा लोग आगे हैं, अब आप देखो कोई भी स्टेटमेंट थर्ड पर्सन से आप सुनते हैं तो आपका दिल बुरा होता है, लेकिन जब आपको पता है आपने किसी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते।
और मियाँ बीवी की लड़ाई तो बिल्कुल कह लो एक मुहावरा है ना, सर्फ की झाग की तरह होती है, जैसे ऊपर चढ़ती है वैसे ही बैठ जाती है। लेकिन जब तक कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व ना हो, तो यहाँ तो तीसरा पर्सन ही पूरा सोशल मीडिया इन्वॉल्व है। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, सैरिश कंवल टैरो कार्ड रीडर इस टाइम हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने बताया कि रजब और ईमान का रिश्ता आगे सेव होता है या नहीं, कि ईमान सुल्तान का मुस्तकबिल क्या है। आप लोग मुझे ये लेकिन बताइएगा कि इसके आप लिए क्या फाइट हो चाहोगे। रही है। तैयबा इसके लिए फाइट हो रही है, ये देखो फाइटिंग कार्ड भी आ रहा है बॉटम में कि ये लोग सुलह करने की तरफ कुछ बहुत सारे लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जो चाह रहे हैं ये टूटे नहीं, किसी का घर नहीं टूटे। तो ये अभी 50-50 पे चल रहा है। अभी करेंगे एग्जैक्टली हम इसकी कोई प्रिडिक्शन दें तो अभी बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल लाइक को वो कहते हैं ना एक चीज, बिल्कुल तपे हुए हैं दोनों साइड पे, तोपे कसी हुई हैं अभी, राइट, दोनों अभी कंप्रोमाइज की साइड पे आ नहीं रहे हैं। अक्सर लड़कियां कहती थी जब इन्होंने रजब की शादी देखी तो वो यही कहती थी कि हमारा नसीब भी ईमान जैसा हो, लेकिन अब मैंने जितनी भी फीमेल्स देखी है उनको यही कहते हुए देखा है कि हमारा नसीब ईमान जैसा ना हो। ईमान ने बहुत सब्र किया है और आगे आप लोग देख ही रहे हैं क्या है। आप लोग की क्या राय है लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा आवाम को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।